राजकुमार शाह जी, हम टाइम्स ऑफ पंचायत की ओर से स्वागत करते हैं इनका। और जहां तक राजकुमार शाह जी के बारे में, जैसा कि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला मंत्री हैं, साथ ही पार्टी ने इन्हें पारू विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी बना रखा है और आरएसएस के शाखा भी चलाते हैं। और मेरा सब्जेक्ट है आज का किसान मजदूर और सरकार। इस विषय पर हम जानना चाहेंगे, दो बातें हम लोग करेंगे। कहना चाहते हैं कि जैसा कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में चर्चा कोरोना के न करके हमें मजबूर होना पड़ा है किसान मजदूर और सरकार की बात करना। बता दूं कि यदि घुटने में दर्द हो जाते हैं और घुटने के दर्द से यदि कोई कराह रहे हैं और उससे ज्यादा दर्द कमर में यदि हो गया तो घुटना का दर्द आदमी भूल जाता है। ठीक उसी तरह से कोरोना काल में यास तूफान जो आया, समुद्री तूफान, जिससे हमारे बिहार ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों के किसान मजदूर तबाह हो गए। यदि मैं बिहार की बात कर लूं तो मक्का का फसल, दलहन में मूंग आता है, मूंग का फसल, खरबूज, तरबूज, हजारों सैकड़ों एकड़ में लगे ये फसल एकदम से बर्बाद हो गए। फसल बर्बाद हो गए, मजदूर बेहाल हैं, किसान बर्बाद हो गए। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में ये आपदा जो आई, यास आंधी जो तूफान जो आया, इसको सरकार आपदा नहीं मान रही है। सरकार यदि आपदा मानती अन्य राज्यों की तरह तो बिहार के किसानों को भी फसल क्षति में मुआवजा के तौर पर सरकार मदद करती। किसान एक ऐसे प्राणी का नाम है जो जंगली जानवर भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं। जंगली जानवर जो है फसल और पौधों की भरपूर क्षति पहुंचा रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। दूसरा, कृषि कानून जो बना, ये नए कृषि कानून, ये कृषि कानून बताया जाता है कि किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन एकदम से माने क्या कहेंगे कि पूरा किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये कृषि कानून फायदा का नहीं है, ये कृषि कानून कारपोरेट और व्यापारियों के फायदा के लिए है। अब देखिए कि प्राकृतिक आपदा जो आती है वो भी किसान को डैमेज कर रहे हैं। महंगाई जो है, खाद बीज सहित तमाम वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई, वो किसान को तबाह कर रहे हैं। इस सब समस्याओं को लेकर के किसान आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो क्या सरकार की ये जवाबदेही नहीं बनती है कि किसानों को हम आत्महत्या होने से रोक लें, आत्महत्या करने से रोक लें? अब बताया जाए कि बिजली बिल 2020 जो संशोधन लाया गया, बिजली बिल संशोधन विधेयक 2020, ये कानून जो लाया गया, इस कानून में भी कहीं से किसानों को कोई भला नहीं होने जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है या व्यापारी प्रधान देश है या नेता प्रधान देश है। हम चाहेंगे कि इस विषय पर किसान मजदूर और सरकार, इस विषय पर जो भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर बिहार जिला मंत्री हैं, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकुमार शाह जी, वो भी अपनी बात को रखेंगे इन सब मुद्दों पर। राजकुमार शाह जी। जी, आपदा निश्चित रूप से जो आया यास, उसकी क्षति की समीक्षा हो रही है। आपको पता है कि किसानों के लिए क्रॉप कटिंग की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित किया गया हुआ है और उस सारे किसानों का इंश्योरेंस भी है और उसका हम समीक्षा कर रहे हैं। सरकार, जहां तक हमको हमारे नॉलेज में अभी आई है कि सरकार ने इस पर एक कमेटी भी गठित की है और वो अभी इसका समीक्षा भी कर रहा है कि इसमें से किसानों की कितनी क्षति हुई। और जहां तक आपने कहा, लाल बाबू भाई तो जुड़ नहीं पाए,
कि घुटने से ज्यादा दर्द, ऐसा हम नहीं मानते कि कोरोना से भयावह स्थिति, लेकिन ऐसा हम भी ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसान को तकलीफ नहीं हुआ है, किसानों को भी तकलीफ पहुंचा है, लेकिन अभी भी कोरोना को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हम लोग सभी, सारा ब्यूरोक्रेट वगैरह सभी लोग कोरोना को नियंत्रण करने में लगा है और लगभग उसमें बहुत हद तक सफलता की तरफ है। फिर भी किसानों की बात पर अभी चर्चा है, तो हम लोग आते हैं किसान पर कि आज अभी किसान ऐसा प्रश्न आया कि सभी किसान करा रहे हैं या सभी किसान नए किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। किसान के कुछ तबका जो अपने निजी लाभ उठाने के लिए जो पहले से इसका गलत दुरुपयोग करके फार्मर को बहला करके अपना फायदा उठाते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये किसान बिल है। और हम नहीं समझते हैं कि किसानों पर इस नए बिल से कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और मेरे नॉलेज में अभी तक अब इस बिल को आए हुए करीब 7.5 माह हो गए, उसमें से कुछ किसान के तबका का कुछ समूह जो प्रायोजित है उसके द्वारा इसका विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि इसका ठीक से अध्ययन कर, आप तो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके देखा जाए कि अभी किसानों को कोई क्षति नहीं हो रही है, जबकि जो पहले से इतने दिनों से किसानों के लिए जो जितने भी कानून लाए गए थे उसको और इसको कंपेयर किया जाए, उसको इसकी तुलना की जाए, तो हम समझते हैं कि किसान आगे आने वाले दिनों में बहुत ही खुशहाल होंगे। अब आज अभी यास के बारे में हम पूरी बात आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बताए हैं, इतना हम पता किए हैं और ये हमारे नॉलेज में है कि जो क्रॉप कटिंग का है उस किसानों के क्षतिपूर्ति मिलेगी। जी, आवाज मेरी जा रही है? हाँ हाँ। तकनीकी कारणों से या नेटवर्क के समस्या को लेकर के आपकी पूरी की पूरी बात मैं नहीं सुना, और आपकी पूरी की पूरी बात मैं नहीं सुना। कहने ये है कि आपकी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है और राज्य में बिहार में गठबंधन की सरकार है, और क्रॉप कटिंग के बाद मुआवजा की बात कही जा रही है। ये फिलहाल जो इतनी बड़ी बढ़ गई, आप कह रहे हैं कि कोरोना तो विभत्स बीमारी है, एक महामारी तो है, ये है। कोरोना से तो बर्बाद आमजन हो रहे हैं, क्या किसान मजदूर अमीर गरीब सभी के सभी उसके लपेटे में जा रहे हैं। लेकिन मैं खासकर किसानों की बात कर रहा था कि किसानों के पास सीमित आय, सीमित संसाधन होते हैं। उनके पास घर में जो रुपए पैसे थे खेती में लगा दिए, खेती से रिटर्निंग आने का वक्त जब आया, लोग बाग जब फसल को तैयार करने, किसान जब फसल को तैयार करने के लिए खेतों की ओर अग्रसर होने ही वाले थे कि यास तूफान ने उनके मंसूबे पर पानी कर दिया। तो किसान तो एक तरह से बिल्कुल टूट जा रही है। मैं इंगित किया था कि चाहे जंगली जानवर हो, चाहे प्राकृतिक विपत्ति हो, चाहे ये सरकार कानून बना करके इस सब तरह से जो के पूरे सिस्टम और सभी कुछ एक किसानों के ऊपर ही एक तरह से हमला के जैसा हो रहा है, और ऐसे परिस्थिति में किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बिहार में जो मैंने पहले बता दिया कि जो यास आंधी तूफान आया, इससे जो क्षति हो रही है, इसके लिए क्रॉप कटिंग के बाद इसका आकलन किए जाएंगे। तब तक तो आप नहीं मानते कि ये देर हो जाएगा राजकुमार शाह जी? जी
ऐसा हम नहीं कर रहे कि क्रॉप कटिंग के बाद उनको मिलेगा, अभी समीक्षा की जा रही है और हमने ये बताया कि उसका पहले से बिहार सरकार और हमारी राष्ट्रीय सरकार इसकी व्यवस्था कर रखी है कि अगर सरकार किसान किसी भी आपदा में पड़ते हैं तो हम उनको राहत देंगे। और कहा उसकी जाता है प्रक्रिया, सुनिए जब ये आकलन किया जा रहा है क्रॉप कटिंग या मतलब सर्वे किया जा रहा है, जब भारत कृषि प्रधान देश है तो प्राथमिकता हमको एग्रीकल्चर की होनी चाहिए थी ना, कृषि की होनी चाहिए थी ना। ऐसे परिस्थिति में भी किसान देश के या राज्य के या जिले के हाशिए पर चले जाएं तो ये कितना दुख की बात है। ये बात की भारत कभी भी हाशिए पर नहीं जा रहे हैं और उनकी पूरी चिंता की जा रही है। मेरे जानकारी में जितनी बात है मैं बता रहा हूं आपको कि किसानों को पूरी की पूरी चिंता की जा रही है और उनका जब तक समीक्षा नहीं होगा, आकलन नहीं होगा, उनको कैसे कोई राहत दिया जा सकता है, सरकारी व्यवस्था है ना। चलिए, ये जो बिजली बिल विधेयक 2020 जो लाया गया है, ये किसानों के हित में प्रति कहां तक ये बिजली बिल 2020 विधेयक उनके हित में है, ये आप बता सकते हैं? देखिए, मेरे जानकारी में जितनी बात है हम आपको बता दें कि खेतों के पानी के लिए अलग से बिजली बिल का व्यवस्था किया गया है किसानों का, और उसका दर हमारे जो डोमेस्टिक बिल है उससे 1/4 रखा गया है। ठीक है, 1/4 उसका रखा गया है। और ये जो डीजल का इतना महंगी मार किसानों को पड़ रहा है, अभी तक आप देख रहे हैं कि उस बिजली का उपयोग किसान अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण उनके खेतों तक बिजली पहुंचेगी तब तो पानी मिलेंगे उनको। फिलहाल तो अभी हमारे सभी किसान डीजल पर आधारित खेती कर रहे हैं। डीजल महंगी हो गई, बिजली जब मिलेंगे तब की बात है। अभी तो सभी किसानों के खेतों तक बिजलियां गई नहीं तो पानी उनको मिल कहां से पाएगा। तो ये महंगी के मार क्या किसान इससे अलग थोड़े ना है। ये डीजल इतनी महंगी हो गई कि इससे तो किसान, उसके बाद उर्वरक की यदि बात आप कर लें तो उसका क्या हालात है आप देख रहे हैं। बीज की बात यदि कर लें तो उसका क्या हालात है वो देख लें। जो हाइब्रिड के नाम पर जो बीज आ रहे हैं वो हर साल बीज खेत में किसान परिवर्तन कर करके लगाते हैं। पहले था आधार बीज, जो आधार बीज हुआ करता था, आधार बीज से ही किसान अपना खेती किया करते थे, खेती में लागत कम हुआ करता था। अब लागत अधिक और मुनाफा है ही नहीं। तो इस सब तरह से जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, आप क्या नहीं मानते हैं कि किसान अभी तंगहाली में चल रहे हैं? किसानों की समस्या पर तेजी से जैसे हम आपको बता दें कि पहले तो बिहार के किसान में, बाहर के किसानों के साथ मैं नहीं बात करता, बिहार के किसानों खेत घर को तो बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन अभी अब खेत में भी हम बिजली बड़ी तेजी से पहुंचा रहे हैं। और आपने कहा उर्वरक की बात, तो आज यूरिया हम 267 रुपया 50 पैसा में दे रहे हैं, जिसको अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 1000 रुपया का यूरिया 267 रुपया 50 पैसा में दे रहे हैं। डीएपी को हमने 2400 को मार्केट रेट को हमने 1200 रुपया में सरकार दे रही है। तो आप नहीं समझते हैं कि क्या किसानों को इस माध्यम से भी हम राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बीज पर भी सब्सिडी है, आपको नलकूप लगाने पर भी सब्सिडी 80% का सब्सिडी बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के दे रही है। तो ये बात को हम नहीं कहते कि हम सभी जगह बिजली अभी पहुंचा दें, लेकिन काफी तेजी से आपको अनुमान होगा कि बिजली का जो काम चल रहा है उसमें पहले से कितना सुधार हुआ है। और बिजली अभी, जब पहले तो यह उद्देश्य था कि हम सभी गांवों में बिजली पहुंचा दें, अब गांव में पहुंचने के बाद अब खेत की तरफ चले हैं, तो खेत में भी हमारी बिजली का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन फिर भी डीजल पर आधारित जो किसान हैं उन भाइयों को सहायता देने के लिए डीजल अनुदान भी है, डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है, उनको उसके रसीद को जमा करना पड़ता है और डीजल अनुदान उनको मिल जाता है। और यूरिया, डीएपी और बीज पर भी हमारी सब्सिडी है। ठीक है, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है
बहुत जी जी दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज के तिथि में यदि कोई कारपोरेट घराने हमारे क्षेत्र में या बिहार में या कहीं भी कोई कारखाना जी लगाएंगे तो बिजली के लिए वो आवेदन करेंगे और तत्क्षण लगता है कि ऑन फोन उनको बिजली दे दी गई सरकार के द्वारा, सरकार के सिस्टम के द्वारा। लेकिन किसानों का क्या हालात है, उनको क्या उस तरह से होता है? हम ये जानना चाहते हैं राजकुमार शाह जी कि सरकार का जो रवैया है किसानों के प्रति, क्या इसको आप सौतेला व्यवहार नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि सरकार हमारा रीढ़ है और सरकार भारत जो है कृषि प्रधान देश है। इसको कोई भी सरकार, हमारी ही सरकार क्या, कोई भी सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है, कैसे इसको अनदेखा कर सकता है? चलिए, तो हम ये आप ये बात बोल रहे हैं कि दोनों बात बोल रहे हैं कि देश का रीढ़ है किसान, बहुत अच्छी बात जी आपने कहा। तो जी देश का रीढ़ है किसान और किसान प्रधान देश शायद इसीलिए कहा भी जाता है। तो जी ऐसे परिस्थिति में जो किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जो काम होना चाहिए वो सरकार की तरफ से कहीं से हो नहीं रहा है। और अभी देश में कृषि आंदोलन जो चल रहे हैं, कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, क्या मानते हैं कि सभी के सभी किसान बेवकूफ हैं, कृषि कानून के बारे में वो नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आप मान रहे हैं क्या? नहीं, मैं मान रहा हूँ बेवकूफ नहीं, मैं मान रहा हूँ कि वो ज्यादा चालाक लोग की टोली है, कुछ लोगों का, जो ऐसा दिखाना चाहते हैं। और वो माने हम उनको बेवकूफ कैसे कहें, वो तो पूरा अभी तक ले किसानों के हित को लूटते रहे हैं। मतलब आपका सीधा और सीधा कहना है कि किसानों को कुछ एक मुट्ठी भर लोग गुमराह कर रहा है जिससे गुमराह किसान करके, और आंदोलन रहते हैं। जी तो जी जब जो यदि आपकी बात को मैं सही मान लूं तो मुट्ठी भर लोग किसानों को गुमराह कर दे रहे हैं, किसान गुमराह हो जा रहे हैं। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर आज 6 महीना से अधिक हो गया, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 500 से अधिक जाने चली गई। ऐसे परिस्थिति में क्या हम ये मानते हैं कि आप मानते हैं कि वो किसान दूसरे के बहकावे में आके सब काम कर रहे हैं, उनकी कोई अपनी समझ नहीं है? निश्चित रूप से जब हम सरकार बिल लाई तो पूरा देश में उतने ही किसान है जो बैठे हुए हैं, और उनको बहकाया नहीं जा रहा है। आप उसके डीएनए में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सर कि उनको कहाँ से बहकाया जा रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है और क्या हो रहा है। आज भी आप मानते हैं कि किसानों की फंडिंग हो रही है, किसानों को अलग से फंडिंग किया जा रहा है? आज भी आप मानते हैं? बिल्कुल आज बिल्कुल भी आप मान रहे मानते हैं, हैं? इसलिए जी जी, बोला जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान हैं उनको अभी इस बिल के आधार पर वो सीधे सीधे कहते हैं सरकार आप इतना माने रहमी के साथ सरकार के कृषि मंत्री 13 बार जो बात किया हो और सिर्फ एक बात पर अड़ गया हो एक समुदाय के कुछ लीडर कि हम नहीं, सिर्फ और पहले कह करके हम आपके यहाँ बैठे हैं, तो यह बात कहकर शर्त करा करके तो नहीं बैठे हैं कि हम सिर्फ इसी बिंदु पर बात करेंगे और इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनको माने सरकार इतना झुक करके उनसे बात करना चाहिए और उसको वहां से कहीं ना कहीं से उनका जो गाइड हो रहे हैं, विदेशों से गाइड हो रहे हैं या यहाँ से गाइड हो रहे हैं, जो यहाँ के सरकार के पहले के सरकारों के माध्यम से जो कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो उसको लूटते हैं किसानों को, जिनको फायदा होते हैं, आज कॉर्पोरेट करके 2-3 कॉर्पोरेट घराने का नाम लेकर के लोगों को बहकाना चाहते हैं। और वो लोग क्या किए हैं किसानों के साथ, आज आखिर क्या है, आज समर्थन मूल्य गेहूं का 1975 रुपया मिल रहा है, धान का 1868 रुपया मिल रहा है। सच्चाई है कि हमारे बिहार में बनिया जिसको कहा जाता है, जो अपना बिचौलिया का काम करते हैं, समर्थन मूल्य की बात आप करते हैं, तो वो किसान मंडी तक, तो बिहार के कौन सा किसान मंडी तक अपने धान और गेहूं को लेकर के जा रहे हैं? वह ऐसा तो है नहीं। ब्लॉक स्तर पर जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी होनी थी वो खरीदारी हुई भी नहीं।
नतीजतन किसान को अगली फसल प्राप्त करने के लिए उनको उत्पादित जो उनका अनाज है उसको बेचेंगे, जब तक नहीं बेचेंगे तब तक दूसरा खेती वो कर नहीं पाएंगे। तो उनके पास मजबूरी एक व्यवस्था है कि जो बिचौलिया बैठे हुए हैं, यदि आप कहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में जो चल रहा है उतना में वो क्या बिचौलिया जो जिसको बनिया लोग खरीद करके ले जा रहे हैं, क्या उतना रेट में थोड़े ना ले जा रहे हैं। वो तो यदि 1800 कुछ रुपए धान का चला था समर्थन मूल्य उस समय 1200 रुपए, 1868 रुपए जी, 1868 रुपए, तो जी तो 11 से 1200 रुपये बेचने पर किसान मजबूर हुए। तो आप क्या ये समझते हैं कि अपने यहाँ जो है सो 1800 से अधिक रुपए में किसान अपने धान को बेच दिए थे या बेचे होंगे, ऐसा मान रहे हैं? और दूसरी नंबर बात, हम लोग जैसे आप कह दिए, सरकार यानी पीएम मोदी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था किसानों को कि मैं 1 कॉल की दूरी पर हूँ। अब बताइए, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान वहां जमे हुए हैं और 1 कॉल की दूरी की बात करते हैं। 6 महीना बीत गया, वो कितना लंबा दूरी है कि अभी तक उनको किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं मिली। देश दुनिया में इसकी पूरी की पूरी गूंज उठ रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून किसान खोज रहे हैं। वो बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और 3 कानून जो बने उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। और ये देश के किसान समर्थन कर रहे हैं, उनके आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। जो वहां आंदोलन में नहीं जा पा रहे हैं वो घर पर रह करके उनको समर्थन कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बहकावे में जा रही है। आप अभी भी मान रहे हैं कि फंडिंग हो रही है। आप मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं क्लियर रूप में? किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं एक संदेश के रूप में? आप बताइए किसानों के प्रति सबसे पहले पार्टी की सोच, भाजपा सरकार की सोच क्या है किसानों के संदर्भ में, ये इसे अवगत करा दिया जाए। आपने सवाल उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी पर कि उन्होंने कहा था कि उस स्टेटमेंट को पूरा देखा जाए। उन्होंने उस परिस्थिति में कहा था जब 13वीं बार वार्ता फेल हो गई। उसके बाद आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने यह कह करके किसानों के बीच अपनी बात कि जब आप लोगों की अनुमति हो जाए, आप लोग अगर चाहे कि फिर से मैं बात करूं तो मैं यह बात जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं और फिर से हम आपके बीच उपस्थित होंगे। लेकिन ऐसे इस बात पर कि एक जगह एक बिंदु आप डाल दें और कहें कि आप सिर्फ इस बिंदु पर ही चर्चा कीजिए कि हम विधेयक को वापस लेंगे और इसके अलावा हम किसी तरह के बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या गड़बड़ी है, क्या संशोधन हमको करना है, क्या करने से यह आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, या कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक विषय जो एजेंडा तय किया हुआ है पहले से कि आप सिर्फ विधेयक को वापस लीजिए, इस पर तब हम बात करेंगे। इस बिंदु पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर किसान हमसे बात करना चाहते तो मैं 1 कॉल की दूरी पर हूं। जो किसानों की तरफ से आज तक कोई उन प्रधानमंत्री को क्या वार्ता करनी चाहिए तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। अब कहना यह है कि हम यदि मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के पास उनका अपना क्या है बजाय श्रम का? मजदूरों के पास श्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। सरकार इस बात को अच्छा से जानती है कि मजदूरों के पास उनको अपना श्रम के सिवा कुछ भी नहीं है, उनकी पूंजी ही उनका श्रम है। तो यदि ऐसी ये बात है कि आप भी मानते हैं इस बात को कि मजदूरों के पास श्रम के सिवा कुछ भी नहीं है, तो बात ये सही है और बात ऐसी ही है, तो क्या उनको काम 300 दिन 365 दिन काम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यही तो हमारी सरकार की खासियत है। आप जब अभी मजदूरों के लिए सबसे बढ़िया जॉब मनरेगा है, जो पिछले सरकार का ही चलाया हुआ कार्यक्रम है। और पिछली सरकार मनरेगा में यह 365 दिन में यह 200 दिन कार्य दिवस बनाया था और आज हमारी सरकार 365 दिन के 365 दिन को कार्य दिवस के रूप में तब्दील कर दिया है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि पहले
120 रुपया से 145 रुपया तक जब अपने यहाँ के आदरणीय सांसद रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, हमको जहाँ तक स्मरण है कि उन्हीं के समय में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मनरेगा का आया था। तो उस समय मैं भी प्रश्न किया था कि 120 रुपया से 145 रुपया में मजदूर कार्य कर रहे हैं। आज उसको बढ़ा करके हम लोग 240 से लेकर के 255 रुपया किया है और 365 दिन। आज भी आज के अखबार में आप देखेंगे कि अब आम किसान, जो किसान से जुड़े हुए की बात आप आम किसान भी अगर 200 यूनिट का पौधा लगाते हैं, फलदार हो या काष्ठ का हो, लकड़ी उत्पादन का, वो किसी भी तरह के पौधा को लगा सकते हैं, जिनके मनरेगा के रूप में उनकी माने उनको जो दिया जाता है भत्ता, वो भत्ता मिलेगा। एक किसान के लिए भी हो गया और मजदूर के लिए भी हो। बिहार में खासकर अन्य राज्यों की जानकारी मुझे कट रहा है भाई साहब। हेलो, हेलो, नहीं है, खासकर बिहार में। हेलो, वो डिस्टर्ब हो गए थे। अब यहाँ पर अपने यहाँ जो जॉब कार्ड बना हुआ है मजदूरों का, वो जॉब कार्ड किसी चालाक ठेकेदारों के कब्जे में होते हैं। जॉब कार्ड के आधार पर वो अपना काम कराते हैं और यहाँ तक खबरें आ रही है कि मनरेगा का काम भी ट्रैक्टर लगा करके किया जा रहा है, मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा है। आंकड़ा यदि देखा जाए प्रखंड स्तर पर, जिस प्रखंड में हम निवासी हैं, प्रखंड स्तर पर यहाँ तो बिल्कुल से ही मनरेगा हम कहेंगे कि लकवाग्रस्त हो गया है मजदूरों के लिए। मजदूरों को कोई काम मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ जो सरकार के बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, आत्मा के तहत जो चलाए जाते थे, आज भी बिहार के सभी प्रखंडों में आत्मा कार्यालय है और उसमें दो अधिकारी आज के डेट में भी हैं और दोनों अधिकारी भारी भरकम सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा किसान मजदूरों के बीच में कहीं कोई गतिविधियां नहीं चलाई जा रही है, जिससे देखने वाला कोई है भी नहीं और बैठ करके लाखों हजारों रुपए सैलरी पा रहे हैं। ये चल रहा है। माफ कीजिएगा, पहले के तो कुछ बातों को मैं आपका नहीं सुन सका। मैं वहां से सुन सका हूं कि कुछ किसानों को के मजदूरों के जगह पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इसके मॉनिटरिंग के लिए वहाँ सभी स्थानीय पंचायत स्तर पर पीआरएस और मनरेगा मैनेजर और पीओ जो प्रोग्राम अफसर, ये सभी लोग हैं और उनके ऊपर में प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इसकी देखभाल करते हैं। अगर ऐसी बात है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है वो आत्मा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से मनरेगा के आने के बाद और कृषि के कार्यों को लेकर के जो कार्य चल रहे हैं, उसमें उसके बाद एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है, वो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो आत्मा के तहत होना है। हम समझते हैं कि जो लोग प्रखंड वगैरह में या किसान नेता हैं या स्थानीय किसान मजदूर के हित को चाहते हैं, उन लोगों के माध्यम से उसको जरा सा दिखाया जा सकता है कि एक सरकार की बहुत बड़ी योजना है एफपीओ के माध्यम से समूह के जैसा जीविका बहनी लोग कार्य करती है। किसानों को किसानों छोटा किसान 10 लोग मिल करके एक समूह बना करके और वो खेती करें और उसको फिर प्रोसेसिंग बोला जा सकता है, उसका हिंदी क्या होगा,
वो प्रोसेसिंग करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। वो प्रोसेसिंग का भी उसमें व्यवस्था किया गया है, जिसमें 50% सरकार एफपीओ के माध्यम से उनको सहायता देगी। ये ऐसा बजट में पास है और किसानों के लिए। अब यह होना है आत्मा की तरफ से, और हम चाहेंगे इसमें कि हर ब्लॉक पे माने आत्मा कार्यालय में जाकर के किसानों को इस बात के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि एफपीओ की क्या अवस्था है। उसमें एफपीओ के माध्यम से एटीएम वगैरह भी होता है जो उसको निचले स्तर पर ले जाकर के कार्य करता है। तो यह बहुत बड़ी योजना है जी। अपने यहाँ मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पारू विधानसभा में क्षेत्र में विधायक भी हैं तो बीजेपी के हैं। यहाँ के वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद जो हैं वो भी समर्थक दल से आते हैं, लोजपा के हैं, और जिला में भी बीजेपी के विधायक हैं। सिस्टम जो सरकार का चल रही है, सिस्टम यहाँ बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो क्या यह जवाबदेही नहीं बनती है हमारे विधायक, हमारे सांसद महोदय महोदयों को कि हम इन सब बिंदुओं पर देखें, वो अपनी जवाबदेही से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं, और या आप भी क्यों मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो किसान के हित चाहते हैं, आपने जैसा कि अभी बताया वो लोग खोजे, ये वो लोग क्यों, सरकार आखिर चुन करके क्यों भेजती है, जनप्रतिनिधि को क्यों चुनती है कि जहां पर हमारा हकमारी हो, जहां पर हमें दिक्कतें होती हो, उसको ये दूर करने में हमारा मदद करेंगे। आज ऐसा हो रहा है क्या? मैं अभी आपके बीच संगठन के माध्यम से बैठा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहा कि अब किसान खुद जाए एफपीओ देखने। आपने जिक्र किया हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे एमएलसी हो, एमपी हो, उन सब लोगों का भी दायित्व है, और वो लोग हम समझते हैं कि देखते होंगे और देख रहे हैं। अब कहाँ पल्ला झाड़ रहे हैं यह बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने यह बातचीत के क्रम में इसलिए बताया कि ये एफपीओ जो है, यह हम जमीन पर यह इसकी जन जागरूकता लाने की जरूरत हम समझते हैं। खुले जी हम इसको माने खुले दिल से बोला, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं। हम चूंकि हमारे हम लोग को नॉलेज में जो आया तो हम समझे कि इसकी जागरूकता की जरूरत है एफपीओ। चलिए, आज का कार्यक्रम का समय हमारा लगभग पूरा भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला मंत्री हैं राजकुमार शाह जी, ये भी महसूस किए कि जब तक जन जागृति नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए नेताओं पर भरोसा करके रहना या अधिकारी पदाधिकारी पर भरोसा करके रहना आम आवाम के लिए अच्छी बात नहीं है। इस डिबेट से हम ये, और राजकुमार शाह जी के बात से मैं ये निकल करके बातें आ रही है कि जन जागृति होनी चाहिए, जिससे कि सभी समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत आपका आभार, आपका बहुत बहुत आपको टाइम्स ऑफ पंचायत की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद।